हेलो नमस्कार शेर न्यू नेशनल स्टडी परिवार में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो पर बने रहिएगा। आप लोग का पूरा बायोलॉजी का निचोड़ है, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपका वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरस्तु का। और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीवेनर ने। और कब दिया था? 1801 ईस्वी में दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। करेक्ट आंसर अरस्तु हो जाएगा। तो आप लोग सभी क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, सभी VVI क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता? इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टर वनस्पति विज्ञान का जनक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? मृत कोशिका का खोज किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने हो जाएगा। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवित कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था? जीवित कोशिका का सर्वप्रथम किसने देखा था? इसका आंसर है लीवेनहॉक ने देखा था, लीवेनहॉक ने। और कब देखा था? इसका आंसर हुआ 1674 ईस्वी में देखा था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और 1631 ईस्वी में किया था। 1631 ईस्वी में आप लोग याद रखिएगा। और केंद्रक किससे मिलकर बना होता? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा केंद्रक किससे मिलकर बना होता। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन कब आया था? स्लाइडन 1838 ईस्वी में आया था और स्वान 1839 ईस्वी में आया था। स्लाइडन किस पे प्रयोग किया था? ये बोटनिस्ट वैज्ञानिक है और जूलॉजिस्ट। स्वान कैसा वैज्ञानिक है? ये जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक है, जंतु वैज्ञानिक है। ये जंतु पर अध्ययन किया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका का सिद्धांत किसने रूपांतरित किया था? कोशिका का सिद्धांत किसने रूपांतरित किया था? इसका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो ने। 1855 ईस्वी में किया था। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में। वो लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता? सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता? इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल्स है। इसमें कोशिका सेल बॉल एब्सेंट होता, कोशिका भित्ति एब्सेंट होता। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? इसका आंसर होगा सेलुलोज, गेलेक्टिन, माइनेंस, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है। सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है, इन सभी की बनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है तो इन सभी की बनी होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्तुत किया था और कब किया था? और कौन 5 जगत को विभाजित किया था? तो आर एच बीटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। 5 जगत में इसका आंसर हो जाएगा RH बीटेकर हो जाएगा। और कौन कौन से किया था? मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, कावक हो जाएगा, पादप हो जाएगा, जंतु हो जाएगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था और कब दिया था? बायोलॉजी शब्द 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रीवेनर ने दिया था। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। सभी VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर पे। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग कांडा सबसे बड़ी कोशिका होता। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है?
कोशिका का ऊर्जा मुद्दा किसे कहा था? एडीपी को ऊर्जा मुद्दा कहा जाता। एडीपी का फुल फॉर्म क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी कहाँ संचित होता? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता। तो आप लोग याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए व आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अलग अलग होता? कौन सा अलग होता? इसमें क्या होता है? इसमें थायमिन के जगह पर यूरासिल होता है, थायमिन के जगह पर यूरासिल, ये अलग अलग होता। लेकिन इसमें भी एडिनिन पाया जाता, ग्वानिन पाया जाता, साइटोसिन पाया जाता। तो आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग क्या होता? थायमिन और यूरासिल होता है, थायमिन और यूरासिल। जो केवल डीएनए में पाए जाते हैं, जो केवल डीएनए पाए जाते हैं, जो आरएनए में थायमिन के स्थान पे, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल उपस्थित होता। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जो जीवाणुओं को भक्षण करता है? जीवाणुओं को कौन भक्षण करता है? इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम भक्षण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर लाइसोजाइम हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। कौन सा एंजाइम जो स्थित प्रोटीन को काइसिन में बदल देता, काइसिन को पाचन करता, काइसिन में बदलकर पाचन करता? तो रेनिन कहाँ पाया जाता? रेनिन कहाँ पाया जाता? अमाशय में पाया जाता, अमाशय में पाया जाता। और रेनिन किसका पाचन करता? दूध का पाचन करता। और दूध का पाचन किस में करता? इसका आंसर है शिशु में पाचन करता, शिशु में पाचन करता। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। किस रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं? पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अमाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यकृत होता, लीवर यकृत होता। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। डीएनए का बहुलक है, डीएनए का बहुलक कौन सा होता? न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए का बहुलक न्यूक्लियोटाइड होता। सभी वीवीआई क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों का, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। प्रोटीन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चडवी ने किया था, जेम्स चडवी ने किया था। और नाभिक का खोज रदरफोर्ड हो जाए, रदरफोर्ड। आप लोग याद रखिएगा सभी का आंसर, सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता? इसका आंसर हो जाएगा HCl हो जाएगा, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।